In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो सबसे बाइज्जत और बाबरकत ज़ात हैं। मेरे दोस्तों, बहुत ही अहम चीज़ है कि हम अपने दिमाग को किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। इखलाकी तहजीब के अंदर सबसे बुलंद तरीन जो मरहला होता है वो ये होता है कि हमें पता चल जाए कि हम अपने दिमाग को किस तरह से काबू कर सकते हैं। वो बंदे जो अपने दिमाग को काबू कर सकते हैं, दिमाग को अपनी सोच के मुताबिक चला सकते हैं, वही बंदे इस दुनिया के ऊपर रूल करते हैं। और वो बंदे जिनको दिमाग चला रहा होता है वो हमेशा हालात के तनाजुर के अंदर रहकर जिंदगी गुजारते हैं। तो आज की इस वीडियो से हमें पता चलेगा 5 ऐसे मराहिल का, 5 ऐसे स्टेप्स का पता चलेगा जिनकी मदद से हम अपनी सोच को, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। इनको हम 5 स्टेप्स ऑफ मेंटल लॉज भी कहते हैं। दिमाग के 5 स्टेप्स हैं, दिमाग की कानून के 5 स्टेप्स हैं। तो इसमें जो पहली बात आ जाती है कि आप अपना अगर मुस्तकबिल तब्दील करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, आप अपनी आदत को तब्दील करना चाहते हैं, आप अपनी रूटीन को तब्दील करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा अपनी सोच को तब्दील कर लीजिए। जो बंदा अपनी सोच को तब्दील कर लेगा वही बंदा अपने मुस्तकबिल को तब्दील कर सकता है, क्योंकि सोच ही की वजह से सारे आमाल का दारोमदार होता है। सोच ही की वजह से हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, सोच ही की वजह से हम मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी के अंदर जो रवैये होते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर जो रवैया आदत आ जाती है, सोच ही की वजह से हमारे रवैये डिवेलप होते हैं, सोच ही की वजह से हमारा माइंड सेट डिवेलप होता है। तो इसलिए वो बंदा जो अपने मुस्तकबिल को तब्दील करना चाहता है, जो अपनी आदतों को तब्दील करना चाहता है, उसे चाहिए कि अपनी सोच पर काबू पाए। दूसरी जो अहम तरीन बात आ जाती है इसके अंदर, आपने अपनी थॉट्स को एक्शन के अंदर किस तरह लेके आना है ताकि आप एक्शन के जरिए डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। कोशिश ये कीजिए कि जब आपके पास अच्छी सोच आए, उन तमाम किस्म की अच्छी सोचों को ग्रुप बनाइए। जब आप ग्रुप बना लेंगे अच्छी सोच का, तो उसी अच्छी सोच के ग्रुप के बाद आप एक लाहे अमल तरतीब दीजिए, आप प्लान कीजिए अपने एक्शन को, और फिर प्लान करने के बाद आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कीजिए। असूल फितरत यह है कि जितनी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन होती है, जितनी भी प्लानिंग की एग्जीक्यूशन होती है, उनके पीछे बड़ी सोच कार फरमा होती है। और एक सोच एक बंदे की हो सकती है, अगर 2 बंदे मिल जाएं, ग्रुप बन जाए सोच का, तो वो जो ग्रुप होता है सोच का, वो बहुत सारे लोगों की जो सोच होती है, इसी को हम आइडियोलॉजी भी कहते हैं। अगर कॉमन काज मौजूद है तो इसलिए जो दूसरा स्टेप है दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, वो यही है कि आप अपनी तमाम किस्म की जो थॉट्स हैं उनका एक ग्रुप बनाइए, और उस ग्रुप के बाद आप एक लाहे अमल बनाइए और लाहे अमल को एग्जीक्यूट कीजिए ताकि आप मंजिल तक पहुंच सकें। जो तीसरा फैक्टर आता है, जो तीसरा लॉ आता है माइंडसेट डेवलपमेंट के अंदर, या माइंडसेट को कंट्रोल करने के लिए, वो है कॉन्फिडेंस रखना और अपने ऊपर बिलीव करना, अपनी एबिलिटीज को, अपनी सलाहियत को, अपनी कैपेसिटी को, अपने कैरिज्मा को जान लेना कि आप क्या कर सकते हैं। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह पाक ने किस कमाल नेमत के साथ इंसान की तख्लीक की है। मेरे दोस्तों, इंसान को समझने की जरूरत है। इंसान जब तक समझ लेता है, जब इंसान समझ लेता है, उसी वक्त वो इंसानियत की मेराज तक पहुंचता है। आपका जो माइंड है, इसकी डेवलपमेंट के अंदर सैकड़ों, हजारों, बिलियन न्यूरॉन्स हैं।
नर्व सेल दिए हुए हैं इनके अंदर। ये जितने भी नर्व सेल हैं, हर एक नर्व सेल की जो कैपेसिटी है वो हजारों सैकड़ों कंप्यूटर से भी ज्यादा है। इसलिए आपने अपने अंदर बिलीव रखना है, अपनी कैपेसिटी पे बिलीव रखना है। आपने अपने आप को पहचानना है कि अल्लाह पाक ने आपको हिडन कैपेसिटीज कितनी दी हुई हैं। कोई अंधा है तो उसे भी जानना चाहिए। अगर अल्लाह पाक ने बीनाई ले ली तो उसके सेंस ऑफ टच के अंदर कितनी ताकत रख दी। अगर कोई बहरा है जो बात नहीं कर सकता तो उसे भी जानना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उसे इस नेमत से अगर महरूम किया है तो और कौन सी नेमतें अल्लाह पाक ने उसके यानी अल्टरनेट ऑप्शन के अंदर उसको नवाजी हैं। तो इंसान को चाहिए उन नेमतों को रिकॉग्नाइज करे, उन एबिलिटीज को, उन सलाहियतों को, उन तोहफों को जाने, अल्लाह की ब्लेसिंग को जाने। जब इंसान जान लेता है तो उसके मुताबिक फिर एक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए तीसरा कानून जो है अपने माइंडसेट को कंट्रोल करने के लिए, माइंडसेट पे काबू पाने के लिए, वो यही है कि आपने अपनी मेंटल एबिलिटीज को जानना है और कॉन्फिडेंस के साथ, बिलीव के साथ, यकीन के साथ, एतमाद के साथ काम पे लग जाना है। जो चौथा फैक्टर है जिसे हम चौथा लॉ कहते हैं, याद रखिएगा हमारे अमाल हमारी सोचों से पैदा होते हैं। जिस तरह हम सोचेंगे उसी तरह के अमाल आएंगे। अगर हम बुरी सोच रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव थॉट की वजह से बुरे अमाल हमसे सरजद होंगे। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हमारे पास पॉजिटिव अमाल आएंगे। लेकिन यह है कि अल्लाह पाक ने आपको जजमेंट के लिए एक कैलिबर दिया है कि आप हर चीज को जज कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि कौन सा काम गलत है और कौन सा काम ठीक है। अल्लाह ने आपको एक इख्तियार भी दिया हुआ है। फरिश्ते हैं, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। इसके पीछे फलसफा क्या है? इसके पीछे फलसफा मेरे दोस्तों यही है कि फरिश्तों के पास इख्तियारात नहीं है। फरिश्ते अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, लेकिन अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे दिया। किस चीज का इख्तियार दे दिया? चूजन एबिलिटी, कि इंसान चूज कर सकता है कौन सा रास्ता इंसान ने इख्तियार करना है। अच्छे रास्ते पे जाना है या बुरे रास्ते पर जाना है, पॉजिटिव सोच को लेके आना है या नेगेटिव सोच को लेके आना है। जब इंसान को यह रास्ता दिया गया तो इंसान को चाहिए कि जब भी नेगेटिव सोच आए तो उसको इरेज कर दे, उसको स्टॉप कर दे, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दे। नेगेटिव सोच को फुल स्टॉप करेंगे, यहीं से आपकी अच्छाई प्रवोक होगी और आपकी अच्छाई की प्रवोकिंग की वजह से आपके एक्शन भी बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पांचवा जो रूल है, पांचवा जो स्टेप है, पांचवा जो कानून है माइंड पावर को कंट्रोल करने के लिए, वो है क्रिएटिव अप्रोच, क्रिएटिविटी एंड अप्रोच। क्रिएटिविटी का मतलब यह होता है तख्लीक करना, पैदा करना। किस चीज को पैदा करना? नए ऑप्शन को तलाश करना, नई चीज को तलाश करना, नई जहद को तलाश करना। देखिए मसाइल हर बंदे के साथ आते हैं, हर बंदा उन मसाइल के साथ अपने तरीके से निपटता है। आपके पास कैसे मसाइल आ रहे हैं, आप उनके साथ उनका किस तरह से पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि आसान रास्ता इख्तियार करे, लेकिन आसान रास्ता हमेशा नाकामी की तरफ जाता है। वो रास्ता जो मुश्किल रास्ता होता है, वो रास्ता जो कठिन रास्ता होता है, वो रास्ता जो हार्डशिप के साथ होता है, वो रास्ता जो टफ यानी पाथ होता है, उसी रास्ते से कामयाबी आती है। तो याद रखिएगा, वो बंदा जिसके पास क्रिएटिव अप्रोच है, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसके पास स्किल मौजूद है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके पास मौजूद है, क्रिएटिव अप्रोच उसके पास मौजूद है, तभी जाके वो अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर सकता है। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप भी तरक्की करें, आप भी अपने आप को भी तरक्की के जीने पर ले जाएं और दोस्तों के लिए भी मौका छोड़ें कि आप उनको अच्छी चीज जो है बता सकें, अच्छी चीज उनसे शेयर कर सकें। सदका जारिया समझ के ये किसी को बताया करें, छोटे बच्चों को बताया करें, घर में बताया करें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे स्टूडेंट जो हैं, एस्पायरेंट हैं किसी भी पोजीशन पर पहुंचने के लिए, वो किस तरह से अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह उन्हें पता चल सकता है कि मेंटल एबिलिटीज को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।